फोन पे में नई यूजर हो गए, अभी तक फोन पे में कोई भी अकाउंट नहीं क्रिएट किया, तो आज की वीडियो आप लोग के लिए। इस वीडियो में आपको फोन पे को क्रिएट करने से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी, जैसे कि फोन पे में अपना अकाउंट कैसे क्रिएट करें, इसमें अपने बैंक अकाउंट को सक्सेसफुली कैसे ऐड करें, इसमें अपने केवाईसी को सक्सेसफुली कंप्लीट करना, फोन पे में अपनी वॉलेट को एक्टिवेट करना, फोन पे में यूपीआई आईडी में यूपीआई पिन को जनरेट करना। अगर ये दोनों चीज को आप कंप्लीट कर लेते हो तो फोन पे में यूपीआई आईडी से जुड़े क्यूआर कोड को कहां से डाउनलोड करोगे। अगर हम इन सभी चीज को कंप्लीट कर लेते हैं तो लास्ट में बारी आती है इसकी सिक्योरिटी से जुड़े, क्योंकि ये फाइनेंशियल ऐप है और हमारी ये प्रायोरिटी बनती है कि इस ऐप्स में ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, क्योंकि अगर जरा सी भी हमारी मिस्टेक होगी तो लॉस हमारा ही होगा। और इस वीडियो में आपको ये सारी तमाम जानकारी आपको प्रोवाइड करूंगा, वो भी डिटेल्स में, इसलिए वीडियो का किसी भी पार्ट को स्किप ना करें, अन्यथा लॉस आपकी होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रुको, नाम नहीं जानोगे हमारा, मैं हूं इस चैनल का होस्ट गौतम और आप देख रहे हैं। आइए शुरुआत करें। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में सर्च करना है फोन पे और आपको इस ऐप्स को इंस्टॉल कर लेना है। और इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको इसे ओपन कर लेना है, जहां पर आपको फोन पे का ये इंटरफेस देखने को मिल जाता है और आपको यहां पे अपना मोबाइल नंबर पुट कर देना है। इतना करने के बाद यहाँ पे कुछ आपको बेसिक सा परमिशंस देना होगा और आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देना है, जहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है व्हाइल यूजिंग द ऐप। उसके जस्ट बाद आपको अलाउ पे क्लिक करना है, अगेन आपको अलाउ पे क्लिक करना है, अगेन आपको अलाउ पे ही क्लिक करना है, जहाँ पर आपको फ़ोन पे का इंटरफेस इस प्रकार देखने को मिल जाता है। और आपको टॉप में प्रोफाइल करके एक आइकन होगा, उस पर आपको टैप करना है, जहाँ पर आपको प्रोफाइल का पेज इस प्रकार खुल जाएगा। आपको टॉप में एक सेक्शन देखने को मिलेगा जहाँ पर आपका मोबाइल नंबर मेंशन किया हुआ होगा और आपको उस सेक्शन पर टैप करना है। जब आप उस पर टैप करोगे तो आपको एक नया इंटरफेस देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आपको अपना पर्सनल डिटेल फीड करना है। पर्सनल डिटेल्स के जस्ट बगल आपको एक पेंसिल का आइकन होगा, उस पर आपको टैप करना है और आपको अपना फुल नेम एवं ईमेल एड्रेस फीड कर लेना है। नेम एवं ईमेल एड्रेस फीड करने के बाद आपको अपडेट चेंजेस पर टैप कर देना है। ईमेल एड्रेस के जस्ट बगल वेरीफाई करके एक ऑप्शन होगा, जहां पर आपको अपना मेल आईडी को वेरीफाई कर लेना है। आपके मेल आईडी में एक 5 डिजिट का वेरिफिकेशन कोड दिया है और आपको यहां पर पुट कर देना है। जब आप यहाँ पे OTP पुट कर दोगे आपका ईमेल आईडी जो है वेरीफाई हो जाएगा। पर्सनल डिटेल्स के जस्ट बगल आपको एक कैमरा का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसके माध्यम से आप अपना प्रोफाइल इमेज को चेंज कर सकते हो और आपको इसके थ्रू अपना प्रोफाइल इमेज को चेंज कर लेना है। प्रोफाइल इमेज को चेंज करने के लिए आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल जाता है, गैलरी और कैमरा। जहाँ पर आपका इमेज है उसके थ्रू आप सिलेक्ट करके यहाँ पर प्रोफाइल इमेज को अपना चेंज कर लो। जब आप अपना पर्सनल डिटेल्स को कंप्लीट कर लोगे तो उसके जस्ट नीचे सेव्ड एड्रेसेस करके कॉलम होगा, जहां पर आपको अपना एड्रेस को फीड कर लेना है। ये कंपलसरी नहीं है कि यहाँ पे आपको अपना एड्रेस ऐड ही करना है, अगर नहीं चाहो तो इसे छोड़ भी सकते हो। उसके जस्ट नीचे आपको अपना केवाईसी डिटेल्स को कंप्लीट करना है, जिसका बेनिफिट यह हो जाता है कि अगर आप केवाईसी को कंप्लीट करते हो तो आप फोन पे में इसका वैलेट को यूज कर पाओगे, जिसको एक्टिवेट करने के लिए आपको कंप्लीट नाउ पे टैप करना है, जहाँ पर आपको एक नया पेज देखने को मिल जाता है। आप केवाईसी को 5 तरीके से कंप्लीट कर सकते हो, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट, आइदर अगर आपके पास जॉब कार्ड भी है तो आप उसके थ्रू भी कर सकते हो। आपको जो भी डॉक्यूमेंट प्रेफर लगे वो डॉक्यूमेंट का डिटेल्स आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है और आपको सबमिट वाले बटन पर टैप करना है और इतना करने के बाद आपको बैक हो जाना है। जब आप केवाईसी को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लोगे तो आपको बैक होके चले आना है प्रोफाइल वाले पेज पर, जहां पर आपको पेमेंट इंस्ट्रूमेंट करके कॉलम देखने को मिल जाता है और वहां पर आपको अपना बैंक अकाउंट ऐड कर लेना है। इसका बेनिफिट यह हो जाता है कि अगर आप बैंक अकाउंट को ऐड करते हो आप फोन पे में यूपीआई को यूज कर पाओगे और आपको ऐड बैंक अकाउंट पर टैप करना है और आपको यहाँ पे एक सर्च बार देखने को मिल जाता है और आपको अपना बैंक अकाउंट सर्च कर लेना है, जो कि इस मोबाइल नंबर के थ्रू लिंक्ड है। जहाँ पर आप देखोगे कि इस मोबाइल नंबर के थ्रू जो है बैंक डिटेल्स जो है फेंच किया जा रहा है और ये सक्सेसफुली जो है फोन पे में ऐड हो चुका आपका बैंक अकाउंट।
आपको बॉटम साइड में यूपीआई पिन करके कॉलम देखने को मिल जाएगा, जहां पर आपको अपना यूपीआई पिन को सेट कर लेना है। यहाँ पर मेरे कंडीशन में मेरा ऑलरेडी दूसरी जगह यूपीआई बना हुआ था, यूपीआई बनने के कारण यूपीआई पिन भी सेट हुआ था, इसलिए मुझे यहाँ पर यूपीआई पिन नहीं सेट करना पड़ा। और आपके कंडीशन में अगर आप कहीं दूसरी जगह यूपीआई को नहीं रन करा रहे होगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, क्रिएट यूपीआई पिन, और आप उस ऑप्शन के माध्यम से आपको यहाँ पर यूपीआई पिन को सेट कर लेना है। या फिर जिनको यूपीआई पिन को रीसेट करना है तो वो रीसेट बटन के माध्यम से इस यूपीआई पिन को रीसेट कर सकते हो। क्रिएट करने वाले को भी यही सेम ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको अपना एटीएम कार्ड या फिर जिसको कि डेबिट कार्ड कहते हैं उसका लास्ट 6 डिजिट को यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। उसके जस्ट नीचे आपको वैलिड अप टू, मतलब कि वो कार्ड जो है कब एक्सपायर होगा, उसका मंथ एवं उसका ईयर यहाँ पर आपको एंटर करके प्रोसीड पे टैप कर देना है। और इतना करने के बाद आपका यूपीआई पिन जो होता है क्रिएट हो जाएगा। बैंक अकाउंट को ऐड कर लेने एवं यूपीआई पिन को क्रिएट करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि फोनपे के यूपीआई आईडी को कैसे एक्टिवेट किया जाए। जिसको एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले आपको स्क्रॉल डाउन होते हुए नीचे चले आना है। आपको बॉटम साइड में पेमेंट सेटिंग करके कॉलम देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन देखने को मिलेगा यूपीआई सेटिंग्स, और आपको उस पर टैप करना है, जहाँ पर आपको 3 यूपीआई आईडी प्रोवाइड किया गया है और आपको एक एक करके सबको एक्टिवेट कर लेना है। सभी यूपीआई आईडी को एक्टिवेट करने के बाद आपको बैक हो जाना है। अब बारी आती है कि अपने फोन पे के क्यूआर कोड्स को कहां से डाउनलोड करें, और आपको पेमेंट सेटिंग करके कॉलम देखने को मिल जाएगा, और आपको दूसरा नंबर पे क्यूआर कोड्स करके एक ऑप्शन होगा, उस पर आपको टैप करना है, जहां पर आपको फोन पे का क्यूआर कोड आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जहां पर आपको बॉटम साइड में 2 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, डाउनलोड और शेयर, जहां पर आप डाउनलोड के माध्यम से इसे डाउनलोड करके अपने फाइल मैनेजर में सेव करके रख सकते हो। इतना करने के बाद अब बारी आती है कि फोन पे में सिक्योरिटी के रूप में कुछ पासवर्ड सेट किया जाए, और ये एक फाइनेंशियल ऐप है और हमारी ये प्रायोरिटी बनती है कि फोन पे को ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर करें, ताकि कोई भी इसे ओपन नहीं कर सके बिना पासवर्ड को एंटर किए हुए। इसको सेट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने प्रोफाइल वाले पेज में चले आना है, और आपको स्क्रॉल डाउन होते हुए नीचे चले आना है, जहाँ पे आपको सिक्योरिटी करके कॉलम देखने को मिल जाएगा, जिसका फर्स्ट ऑप्शन ही सिक्योरिटी लॉक होगा, जो कि ऑफ होगा, और उसके टॉगल को आपको इनेबल कर देना है। इतना करने के बाद जब आप दोबारा फोन पे को ओपन करोगे तो सबसे पहले आपको वहाँ पे पासवर्ड को एंटर करना होगा। बिना पासवर्ड को एंटर किए हुए आप फोन पे को नहीं ओपन कर पाओगे।